हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट और वर्क के बारे में स्टडी किया था और वहाँ मैंने आपको हीट के बारे में बताया था कि हीट और वर्क जो है एक्चुअल में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ट्रांसफ़र जो होता है वो हीट और वर्क की फॉर्म में होता है। तो हीट के बारे में हीट के थ्रू किस प्रकार ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है इसके बारे में हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे वर्क की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यहां लिख देते हैं हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो दो तरीके से हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। हीट की फॉर्म में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी जो है एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो हीट की फॉर्म में हो सकता है। लेकिन यहाँ देयर इज नो नीड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर वर्क की फॉर्म में होता है तो नो नीड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हमें यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक्चुअल में वर्क जो है इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम, दोनों ही तरीके से वर्क हो सकता है। भाई कोई सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पर भी वर्क कर सकता है और सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पर भी वर्क कर सकता है। तो इन दोनों ही फॉर्म में यहाँ पर जो मैकेनिकल वर्क हुआ तो यहाँ हम कह सकते हैं इज द मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यह एक मैकेनिकल वे है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को सिस्टम टू सराउंडिंग या सराउंडिंग टू सिस्टम होने के लिए। जबकि हीट की अगर हम बात करें तो हीट जो है नॉन मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होना कंपलसरी है, जबकि यहाँ पर देयर इज नो नीड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क है ये वर्क सिस्टम टू सराउंडिंग भी हो सकता है और सराउंडिंग टू सिस्टम भी हो सकता है। जैसा कि हमने वर्क के बारे में पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि वर्क को हम W से इंडिकेट करते हैं और वर्क इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कंसीडर करते हैं। अब यहाँ जब हम मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं तो मैकेनिकल वर्क को थोड़ा हम अलग तरीके से लिखते हैं। मैकेनिकल वर्क को हम जो है इस तरीके से लिखते हैं P एक्सटर्नल एंड इनटू P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। सर ये P एक्सटर्नल कैसे और डेल्टा V कैसे आया? तो यहाँ इसी से ये हमारे पास आया है। भाई हम देख लेते हैं, सपोज करो मेरे पास ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक गैस भरी हुई है और जब हम इस गैस का क्या कराते हैं एक्सपेंड, इस गैस को जब हम एक्सपेंड कराते हैं यानी एक्सपेंशन ऑफ गैस हो
एक्सटर्नल प्रेशर लगा है, तो पिस्टन के द्वारा केस पर लगाया गया प्रेशर जो है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। और यहाँ जो है ये गैस भी जो है, जो गैस हमारे पास है, ये गैस भी यहाँ पर इस पिस्टन पर एक प्रेशर लगा है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब गैस एक्सपेंड करती है, एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। एक्सपेंशन ऑफ गैस कब होगा भाई? जब गैस का प्रेशर P गैस इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल प्रेशर, और तो एक्सपेंशन होगा। और अगर गैस का कंप्रेस करती है, गैस कंप्रेस होती है, तो हम कह सकते हैं P गैस यानी गैस का प्रेशर जो है देन लेस देन एक्सटर्नल प्रेशर, यानी यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस कंप्रेस करेगी, और अगर हम कहेंगे कि गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस एक्सपेंड करेगी। तो जब गैस एक्सपेंड करती है, मान लो अभी हम गैस के एक्सपेंशन की बात करते हैं। मान लो जब गैस ने एक्सपेंशन किया तो ये पहले गैस का वॉल्यूम, जब गैस, तो ये पिस्टन गैस ने किस पे वर्क किया? पिस्टन पर वर्क किया। गैस ने वर्क किया पिस्टन पर, और जब गैस ने इस पिस्टन पर वर्क किया तो पहले जो पिस्टन का, देखो यहाँ पर गैस ने पिस्टन पर वर्क किया है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले ये यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो एक्सपेंड, यानी डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डेल्टा एक्स डिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब है कि हम जानते हैं एक्चुअल में ये कैसा आया, इसको हम समझ लेते हैं कि जो W हमारे पास था फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स का मतलब होता है P इज इक्वल टू, हम जानते हैं F अपॉन A होता है, तो F इज इक्वल टू P, दिस इज P। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा एक्स, तो इसको हम डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो इसका मतलब एरिया इंटू डेल्टा एक्स, और एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ, और हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर, और लेंथ इंटू ब्रीथ का मतलब एरिया, ए इंटू एच। एच का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जितना, यानी एच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वी। तो इसी को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं W इज इक्वल टू टी डेल्टा वी, ये हमारे पास डेल्टा वी, इसको हम डेल्टा वी लिख देते हैं, टी ए डेल्टा एक्स, और ए डेल्टा एक्स को हम डेल्टा वी लिख सकते हैं क्योंकि दिस इज एरिया एंड दिस इज हाइट, और एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर, और ये P प्रेशर जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सर्ट प्रेशर है तो एक्सपेंड P एक्सर्ट, जो गैस से प्रेशर एक्सर्ट किया वो प्रेशर है, तो यहाँ P की जगह हम PEXT, P एक्सर्ट प्रेशर लिख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू P एक्सपेंशन या एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा वी। P एक्सटर्नल, इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन में लगाया, और डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, जो चेंज वॉल्यूम में चेंज हुआ। देखो पहले वॉल्यूम यहाँ था, पहले मान लो वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो गया, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। अब W इज इक्वल टू
तो मैकेनिकल वर्क जब भी होता है तो हम मैकेनिकल वर्क को हम W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V से इंडिकेट करते हैं। तो मैकेनिकल वर्क की जब भी हम बात करेंगे तो यहां बात करेंगे मैकेनिकल वर्क के अंदर जो वर्क होगा, वर्क को हम P एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V यानी चेंज इन वॉल्यूम लिखते हैं। अब यहां पर हम जानते हैं कि अगर इसको हम भाई यहां पर आप देखो तो गैस जो है पिस्टन पर वर्क कर रही है, गैस जो है गैस ने वर्क किया पिस्टन पर। तो पिस्टन पे अगर कोई गैस वर्क कर रही है तो हम यह कह सकते हैं कि यहां डेल्टा V जो होगा वॉल्यूम क्या होने वाला है, इंक्रीज। वॉल्यूम क्या होने वाला है बच्चों, इंक्रीज। और वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो हम यहां कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, P एक्सटर्नल डेल्टा V। यानी माइनस का जो हम साइन लगा रहे हैं ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ गैस जो है वो पिस्टन पर वर्क कर रहा है। तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर मैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है मैकेनिकल वर्क का, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल वर्क जो आपको याद रखना है। अब यहाँ अगर हम जैसे कि जानते हैं गैस एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ गैस, अगर गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम जानते हैं डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। और डेल्टा V का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो यहाँ अगर मैं पॉजिटिव रखता हूं तो पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, W का वैल्यू क्या होने वाला है। अगर ये पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। यानी वर्क की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब कोई सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पर काम करे। भाई हम क्या कह सकते हैं, जब गैस वर्क करे, या हम कह सकते हैं गैस के एक्सपेंशन की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय गैस। तो यहाँ एक्सपेंशन ऑफ गैस होने पर डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। और वर्क डन नेगेटिव कब आता है, जबकि हम कह सकते हैं वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस। इसी तरीके से अगर गैस कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन ऑफ, अगर गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो पिस्टन एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा और गैस का प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एक्सप्रेशन ऑफ गैस जब भी होगा तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। और चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो वर्क डन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अब वर्क डन यानी पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन बाय, यहाँ पर गैस है और वर्क डन बाय द गैस। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस। तो इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ गैस जब भी होगा तो वर्क डन बाय द गैस, गैस के द्वारा वर्क होगा। कहां पर, सिस्टम पर। गैस के द्वारा अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो इसका मतलब हम क्या मिलेंगे, वर्क डन की वैल्यू
नेगेटिव लेंगे। और अगर वर्क डन बाई द गैस, यानी गैस पर वर्क हो रहा है, गैस पर वर्क हो रहा है, तो हम कहेंगे कंप्रेशन के समय जब भी गैस कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होने पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा और वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं वर्क डन बाय द गैस, यानी आपकी बात जो है बाय द गैस, गैस के पर वर्क किया गया, गैस पर वर्क किया, पहले गैस ने वर्क किया, अब की बार गैस पर वर्क किया गया। तो गैस पर अगर वर्क होता है तो हम यहाँ वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और गैस के द्वारा वर्क किया जाता है बाय द गैस, तो हम वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैकेनिकल वर्क को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ कुछ इस पर हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें ये और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, एक गैस एक्सपेंड 0.5 लीटर, एक गैस एक्सपेंड 0.5 लीटर against an external pressure, against an external pressure of 1 atmosphere, यानी 1 atmosphere जो है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है गैस पर, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, आपको वर्क डन बताना। तो हम जानते हैं वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन का जो होता है फॉर्मूला, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ वर्क डन निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हमें दिया हुआ है 1 और डेल्टा V चेंज इन गैस एक्सपेंड हो रही है 0.5 लीटर, यानी यहाँ पर 0.5, ये आया हमारे पास एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। लेकिन जनरली वर्क डन की जो यूनिट होती है, वर्क डन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जूल के अंदर। तो सर ये एटमॉस्फेयर लीटर में है, जूल में तो नहीं है, तो इसका हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम आपको बता देते हैं, एक एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू होता है 101.3 जूल। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए 0.5 इंटू 101.3, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इस पर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, a gas expelled from A to B, find the work done। A gas expelled from A to B, find work done, find the वर्क डन। ये हमें ग्राफ दिया गया है, यहाँ हमें एक ग्राफ दिया गया है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में यह ग्राफ बना दिया गया है, वॉल्यूम इन लीटर और प्रेशर इनटू एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हमें एक ग्राफ दिया गया है। सपोज करो यहाँ 2 और यहाँ 4, यहाँ दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, दिस इज वॉल्यूम इन लीटर, और यहाँ गैस जो है देखो, एक गैस ए से बी तक एक्सपेंड, ए से बी तक एक्सपेंड हो रही है, ये हमें ग्राफ दिया गया है। अब आपसे कहा जाता है इस के लिए आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं, P = P
W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन यहाँ आप देखो तो प्रेशर वेरी कर रहा है। ये हम कब लगाएंगे फॉर्मूला? एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ देखो प्रेशर तो 2 से 4 यानी प्रेशर तो इंक्रीज कर रहा है, यानी प्रेशर तो वेरिएबल है। तो अगर प्रेशर वेरिएबल है तो इस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो पहले हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। जबकि प्रेशर जो है वो वेरिएबल है तो हम क्या फॉर्मूला लें? तो अगर हम प्रेशर इसका वेरिएबल है ये देखते हैं, यानी हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, यहाँ इसका वॉल्यूम V2 है, यहाँ इसका प्रेशर P1 है, यहाँ इसका प्रेशर P2 है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर को जब हम वेरिएबल करते हैं, प्रेशर इज यानी P एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल। तो अगर इसको वेरिएबल करेंगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो बोथ साइड जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर और dV की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो V1 टू V2, यहाँ हमने इसका वेरिएशन कर दिया। तो ये हमारे पास आता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको आप पहले ऐसे लिखते हैं V1 टू V2, then W is equal to minus P external pressure and V2 minus V1। तो जब ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब प्रेशर क्या हो हमारे पास वेरिएबल हो, एट वेरिएबल प्रेशर। तो जब प्रेशर वेरिएबल होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। या हम कैसे भी ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें यहाँ ग्राफ दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल वर्क डन। ये हुआ हमारे पास टोटल वर्क डन, और ये इक्वल टू, तो यहाँ हो गया हमारे पास पीवी ग्राफ, पीवी एरिया ऑफ पीवी, एरिया ऑफ पीवी, एरिया ऑफ पीवी अगर हम करते हैं, एरिया ऑफ पीवी कर्व, ये हमारे पास एरिया ऑफ पीवी कर्व हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं कि पीवी कर्व का मतलब हमारे पास ये कर्व बन गया। देखो आप तो देखो ये हमारे पास पीवी कर्व बन गया। तो अगर यहाँ हमें वर्क डन निकालना है तो इसका मतलब हमें इस एरिया का पूरा का पूरा वर्क डन निकालना है। तो हम टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी कर्व, एरिया ऑफ पीवी कर्व लिखते हैं। एरिया ऑफ पीवी कर्व की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ पीवी कर्व अगर हम देखें यहाँ पर तो एक्चुअल में ये एक ट्रेपेजियम बन गया, और ट्रेपेजियम का हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? ट्रेपेजियम का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है? सम ऑफ पैरेलल साइड तो यहाँ पर ये 2 है और ये वाली कितनी है? 4 है। तो 2 प्लस 4 इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो ट्रेपेजियम की हाइट, इसकी हाइट देखें तो हाइट का मतलब दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस। तो 3 माइनस 1 यानी 2, ये 2 इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ वर्क डन जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 एटमॉस्फेयर और लीटर। ये हमारे पास इसका वर्क डन
आ जाता है। 3 माइनस 1 ये बचेगा हमारे पास 2, ये 2 और 4 2 प्लस 6 एटमॉस्फेयर लीटर। अब आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 6 इंटू 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। ये हमारे पास इसका वर्क डन आ जाएगा। अब वर्क डन ये जो हमारे पास आया है कि यहाँ देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ए से बी जा रहा है, कर्व हमारा कहां से जा रहा है, ए से बी, यानी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो एक्सपेंशन ऑफ गैस है, और एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए वर्क डन क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए वर्क डन क्या होगा, माइनस को होगा। तो यहाँ पर हम माइनस लगा दे देते हैं, यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ वर्क जो हो रहा है ड्यू टू दिस रीजन, भाई गैस का प्रेशर ए से बी देखो इंक्रीज कर रहा है, और गैस का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो गैस का प्रेशर जब इंक्रीज करता था तो हम कहते थे कि जब गैस का प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या आता है, नेगेटिव। तो इस तरीके से ये जो आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन, वर्क डन आपको पता करना है। ये पी कर्व आपको पी एटमॉस्फेयर के अंदर और वी लीटर के अंदर आपको दिया हुआ, पीवी कर्व दिया हुआ, और इस पीवी कर्व के अंदर आपको यहाँ ए बी, ये ए, ये बी और ये सी दिया गया है। यहाँ आपको दिया हुआ है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3 दिया गया है। आपसे कहा जाता है कि फाइंड वर्क डन अगर गैस ए से बी एक्सपेंड करती है, फाइंड वर्क डन जब गैस बी से सी पर वर्क करती है, बी सी वर्क होता है, या फाइंड वर्क डन जब सी टू ए वर्क होता है, और फाइंड वर्क डन इन होल साइक्लिक प्रोसेस। यानी यहाँ हमें पता करना है वर्क डन ए टू बी, सेकेंड वर्क डन बी टू सी, बी से सी पर कितना वर्क किया गैस ने, और थर्ड हमसे कहा गया कि सी से ए पर वापस गैस जब कंप्रेस होती है तो W इज इक्वल टू सी टू ए, और फोर्थ हमसे इसके अंदर कहा गया, फोर्थ पॉइंट W ए बी सी ए, यानी टोटल वर्क डन कितना होगा। तो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी और डब्ल्यू सी ए। पहले हम ये निकालते हैं डब्ल्यू ए बी की जब हम बात करें तो गैस ए से बी पर एक्सपेंड हुई तो कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ वर्क डन निकाले हम, तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू पीवी एरिया, पीवी कर्व का एरिया जितना होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ अगर हम पीवी कर्व देखें तो हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा वी। तो यहाँ डेल्टा वी वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है बेटा, प्रेशर देखो, प्रेशर
तो प्रेशर तो 2 से 6 चला गया, प्रेशर तो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है? तो वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम अगर हम यहाँ देखें तो दैट इज W इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। तो कितना हुआ बच्चों? 2 से 4 यानी 6 माइनस 2 4 इनटू वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है? वॉल्यूम में तो कोई चेंज है ही नहीं, देखो तो वॉल्यूम में चेंज 0, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा? 0। तो WAB जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। WBC के अंदर देखें तो BC के अंदर अगर हम यहाँ बात करते हैं तो प्रेशर में चेंज देखते हैं, प्रेशर में आपको कितना चेंज दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम में कितना चेंज दिखाई दे रहा है? तो प्रेशर तो हम कह सकते हैं यहाँ प्रेशर जो है 2 into 6 कह सकते हैं हम ऐसा। तो 2 into 6 भाई प्रेशर तो यहाँ 6 पर पहुंच गया और वॉल्यूम 3 minus 1 कितना बचा? 2। तो 2 into 6 वॉल्यूम में चेंज 2, प्रेशर में 6, तो ये आया हमारे पास एटमॉस्फेयर इनटू लीटर, यानी ये हो गया हमारे पास 12 एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। और आप इसको चाहो तो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ अब ये वर्क डन जो हुआ है यहाँ पर एक्चुअल में वर्क डन जो हुआ है ये गैस के थ्रू हुआ है, इसलिए यहाँ इस वर्क डन की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में, तो यहाँ -12 एटमॉस्फेयर लीटर। अब CA पर देखते हैं तो CA से यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ वर्क डन क्या हुआ है? PV का, तो ये यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो PV कर्व का मतलब यहाँ पर ये एक ट्रेपेजियम बन गया, और ट्रेपेजियम बन गया तो ट्रेपेजियम का मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे एरिया हम ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया जो होता है क्या होता है? WCA इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी यहाँ से 1 to 6 और यहाँ से 1 to 2, तो 2 plus 6 और दूसरा इनटू हाइट। हाइट का मतलब इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो 3 minus 1 कितना बचा? 2 into 2। तो WCA जो CA वर्क हुआ है ये हुआ हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 6 plus 2 8 एटमॉस्फेयर इनटू। अब यहाँ पर जो वर्क डन हुआ है वो गैस के द्वारा, क्योंकि C से A देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, और वॉल्यूम अगर डिक्रीज करता है तो वर्क डन की वैल्यू हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है, जबकि यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो वर्क डन की वैल्यू हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ वर्क डन नेगेटिव हुआ है और यहाँ वर्क डन क्या हुआ है बच्चों? पॉजिटिव हुआ है। अब आपसे कहा जाता है कि टोटल ABCA कितना वर्क हुआ? तो टोटल साइक्लिक वर्क हमें यहाँ पर पता करना है। साइक्लिक वर्क का मतलब WABCA। तो साइक्लिक वर्क की अगर हम बात करें तो यहाँ सबको जोड़ देते हैं, 0 प्लस 8 माइनस 12, तो टोटल हमारे पास आया आंसर -4 एटमॉस्फेयर इनटू लीटर। और तो ये टोटल वर्क डन हमारे पास आ गया। तो देखो एक्चुअल में यहाँ एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब अगर हम यहाँ चेंज, तो हमने यहाँ अगर हम चेंज इन एंथैल्पी देखते हैं या चेंज इन एंट्रोपी देखते, ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लिक वर्क के अंदर टोटल चेंज इन एनर्जी या चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी जो भी होता है वो इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करते हैं, यानी स्टेट फंक्शन होते हैं, तो वहां उनका वैल्यू 0 आता। लेकिन देखो यहाँ इसका वैल्यू 0 नहीं आया, इसका मतलब है, इससे हमें ये भी पता लगता है कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ठीक है, पूरा साइक्लिक वर्क हुआ, बट वर्क डन इज नॉट इक्वल टू
0। इससे हमें पता लगता है कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन। अगर कोई स्टेट फंक्शन होता तो ऐसे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर स्टेट फंक्शन का वैल्यू क्या आता बच्चों? 0। तो आई थिंक आपको वर्क का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद आगे वीडियो में हम इसी वर्क पर और आइसोथर्मल, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस, इन सब में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे।